हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बेसिक ब्लॉक्स। हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा। कोड ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा था क्वार्टर कॉल, ट्रिपलेट्स, थ्री एड्रेस कोड हम कैसे जनरेट करते हैं। थ्री एड्रेस कोड में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम सपोज़ ए प्लस बी, सी प्लस डी, इस टाइप से कोई वैल्यूज़ है उसको हम एक मिनिमम टेम्प्रेरी वैल्यू में उसको असाइन हम करके एक T1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, T2 इक्वल टू टी सी प्लस डी, इस टाइप से हम इंस्ट्रक्शंस को एक कम वेरिएबल यानी कम वैल्यूज़ के साथ उसको हम रिप्लेस करके कोड को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में एक ही टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक भी एक तरीका वही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि जो बेसिक ब्लॉक होता है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ही होता है, और उसमें हमेशा जो एग्जीक्यूशन होता है वो सीक्वेंस में होता है, मतलब वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक। तो बेसिक ब्लॉक इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर। ओके। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से वो देख लीजिए आप। द फर्स्ट कैरेक्टर है आपका इसका, दे डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ जंप स्टेटमेंट इन देम, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांचिंग और गेटिंग हॉल्ट इन द मिडिल, यानी मिडिल में ये टूटेगा नहीं, मतलब कि एक के बाद एक चलता रहेगा। ठीक है। ऑल द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन द सेम ऑर्डर, जैसा कि ऊपर ही बोला था कि हमेशा एग्जीक्यूशन जो होता है इसका स्टेटमेंट का सीक्वेंस में होता है। दे डू नॉट लॉस द फ्लो कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम, इसमें भी किसी भी फ्लो ऑफ कंट्रोल का कोई भी लॉस नहीं होगा, सेम रहेगा, उसको हम एज इट इज़ ब्लॉक के अंदर डाल लेंगे। तो देखिए अब किस तरीके से अपन बेसिक ब्लॉक बनाते हैं। एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। थ्री एड्रेस कोड ऑफ द एक्सप्रेशन ए इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें आपको पहले थ्री एड्रेस कोड में उसको जनरेट करना है, मतलब डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिलने आया ना। आप सोचिए कि डायरेक्ट में बेसिक ब्लॉक बना लो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो थ्री एड्रेस कोड का जो एक्सप्रेशन है वो सपोज ए इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी है। तो इसका थ्री एड्रेस कोड कैसे बनाएंगे, ये हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो थ्री एड्रेस कोड एक बार जनरेट करना सीख लें, उसके बाद ही आप बेसिक ब्लॉक पे आ पाएंगे, क्योंकि बेसिक ब्लॉक बनाने से पहले हमें थ्री एड्रेस कोड को जनरेट करना है। तो ए इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, तो इसका अगर मैं थ्री एड्रेस कोड बनाऊँगा सिंपली तो कैसे बनाएंगे बताइए, सिंपली दिमाग चलाइए। बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें कोई T1 मानते हैं। सपोज बी प्लस सी को मैंने क्या ले लिया, T1 ले लिया। ठीक है, देन T1 प्लस डी क्या हो गया, एक T2 हो गया, और T2 की वैल्यू किसमें असाइन कर दी, ए में। तो यहाँ तो यही समझ में आ रहा है सिंपल तरीके से, सबसे बेसिक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वेल गुड है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल है। इसमें देखिए हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और यही बेसिक ब्लॉक बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर सीक्वेंस होना ज़रूरी है। अगर सीक्वेंस टूट रहा है तो वो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब जैसे कि दो टीम बनाई है हमने, क्रिकेट टीम बनाई, तो उसमें हमने देखा कि कुछ प्लेयर जो है अच्छे नहीं है तो उनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया, जो प्लेयर अच्छे थे उनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, प्ले ऑफ में कुछ को खिलाया और कुछ को नहीं खिलाया, मतलब 11 खिलाड़ी की टीम है तो उसमें से हमने 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा रखें, ताकि वो हम दूसरे ब्लॉक में रखते, ताकि जो मेन खिलाड़ी है वो अगर कुछ उसको प्रॉब्लम होती है तो हम नेक्स्ट वाले खिलाड़ी को उसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि बेसिक ब्लॉक्स को अलग अलग डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल वैसा ही है। T1 लिया बी प्लस सी, T2 लिया T1 प्लस डी, और जो T2 था उसकी वैल्यू हमने ए में, यानी ए इक्वल टू T2। तो ये एक परफेक्ट बेसिक ब्लॉक हम बोल सकते हैं, और इसको आप तोड़ भी नहीं सकते। अब आप बोलो कि सर इसमें क्या ब्लॉक हुआ, तो ये एक कंप्लीट ब्लॉक है, इसको आप और किसी फर्दर ब्लॉक में हम डिवाइड नहीं कर सकते, जस्ट कॉल्ड अ बेसिक ब्लॉक। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं। उसमें आपको और क्लियर होगा। ये एक सिंपल था, इसमें अगर आपसे पूछे कि इसका बेसिक ब्लॉक बना, तो ये खुद ही थ्री एड्रेस कोड ही अपने आप में क्या हो गया, एक बेसिक ब्लॉक। इसको यहीं पर एक सा बॉक्स बना दीजिए, उस बॉक्स के अंदर आप उसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, पर उसके लिए आपको थ्री एड्रेस कोड आना ज़रूरी है। तो ये जो फंडा है ये कौन से फॉर्म में है, ये थ्री एड्रेस कोड में है। ये आपका जो है ये थ्री एड्रेस कोड है। ठीक है, ये आपका थ्री एड्रेस कोड। तो थ्री एड्रेस कोड बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, थ्री एड्रेस कोड के लिए आपको इसके पहले जो लेक्चर्स हैं वो आप एक बार पढ़ें ज़रूर। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे आप ये थ्री एड्रेस कोड जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, द फॉर्म ऑफ बेसिक ब्लॉक। तो थ्री एड्रेस कोड का एक और एग्जांपल जैसे कि इफ़ ए लेस देन बी देन वन एल्सो एल्स ज़ीरो। ये बहुत सिंपल है, इसका भी थ्री एड्रेस कोड हमने शायद पढ़ा हुआ है।
तो इसमें ए लेस देन बी होगा तो गो टू स्टेटमेंट चलेगा, देन 1 एंड देन 0, नहीं होगा तो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन चलेगी। तो उसका बेसिक ब्लॉक हम जैसे सिंपली बना हुआ है, तो पहले आपको ये बनाना है, उसके बाद ही हम बेसिक ब्लॉक बना देंगे। तो इफ़ ए लेस देन बी देन गो टू 4। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट आ गया गो टू, ठीक है, मतलब ये किस पे डिपेंड है, 4 के ऊपर, मतलब ये डायरेक्ट सीक्वेंस नहीं चल रहा है, समझ रहे हो बात, मतलब ए लेस देन बी गो टू 4 आ गया, मतलब ये चौथे नंबर पे डिपेंड है, पहली वाली लाइन। देन T1 इक्वल टू 0 गो टू 5, यानी 5 पे, तो इसको आप बेसिक ब्लॉक नहीं बोल सकते, समझ के बात को, ये बेसिक ब्लॉक नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक ब्लॉक बनाने से पहले सबसे पहले हम एक लीडर लेते हैं। लीडर अगर किसी से पे डिपेंड होता है तो वो एक कंप्लीट बेसिक ब्लॉक हो जाएगा, और लीडर अगर अलग होता है तो फिर हम नेक्स्ट लीडर को देखेंगे कि उसके ऊपर कौन डिपेंड है। मान लो कि T1 पे 0, बट ये T1 किसी और पे डिपेंड है, फिर वो वैल्यू किसी और पे डिपेंड है, फिर वो वैल्यू किसी और पे डिपेंड है, तो इस तरीके से अपन उस वैल्यूज़ को फाइंड करते जाते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में होना जरूरी। तो यहाँ पर देखें तो द स्टेटमेंट डू नॉट एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर, तो यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट भी है ना, कंडीशन भी लग रही है, तो ये सब चीज़ें बेसिक एक परफेक्ट बेसिक ब्लॉक को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जस्ट कॉल्ड अ बेसिक ब्लॉक। तो रूल्स वही रूल्स है जो हमने इसके पहले देखे थे। तो पार्टिसिपेंट अगर पार्टीशन करें हम, पार्टीशन करें अगर इंटर ब्लॉक के, तो किस तरीके से करेंगे। रूल नंबर 1 डिटरमाइन लीडर। सबसे पहले मैं आपको बोला था कि लीडर होना ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, वैल्यूज बढ़ा देता हूँ इसकी, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कोड, सबसे पहले स्टेटमेंट देखना है आपको, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो, उसके बाद स्टेटमेंट दैट इज टारगेट ऑफ द कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। फिर क्या देखना है हमें, स्टेटमेंट दैट इज टारगेटेड ऑफ द कंडीशनल या फिर अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। चेक करो कि वो स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट उसी के अंदर है या कहीं और जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट रूल, स्टेटमेंट दैट अपीयर इमीजिएटली आफ्टर अ गो टू स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट अपीयर हो रहा है इमीजिएटली उस गो टू स्टेटमेंट के बाद तो भी चल जाएगा, वो लीडर, जो भी आप लीडर को मान, लीडर मतलब एक हेड जो स्टार्टिंग करेगा आपकी उस पर्टिकुलर ब्लॉक की, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कोड, स्टेटमेंट दैट इज अ टारगेट ऑफ कंडीशनल और कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दैट अपीयर इमीजिएटली आफ्टर टू गो टू स्टेटमेंट। ये हम भी न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2, डिटरमाइन द बेसिक ब्लॉक। ऑल द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो द लीडर इंक्लूडिंग द लीडर till the next leader appear from one basic block. All the statement that follow the leader, सारे किसको फॉलो कर रहे हैं, लीडर, इंक्लूडिंग द लीडर को, लीडर भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, कब तक, नेक्स्ट लीडर अपेयर फ्रॉम द वन बेसिक, जब तक कि एक नया लीडर उसके अंदर ना आ जाए। द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कोड इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लीडर। फर्स्ट स्टेटमेंट कोड का हमेशा उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लीडर। एंड द ब्लॉक कंटेनिंग द फर्स्ट लीडर इज ऑल्सो कॉल्ड द इनिशियल ब्लॉक। तो जो आपका फर्स्ट लीडर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनिशियल ब्लॉक। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ क्या चीज़ है इसके अंदर, फ्लो ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विथ फ्लो कंट्रोल इंफॉर्मेशन एडेड टू द बेसिक ब्लॉक। फ्लो मतलब जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उसमें एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं। फ्लो ग्राफ क्या बताता है, एक एरोज होते हैं कुछ, यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं हैं, बस हम एरोज से पता चलता है कि वे क्या है, किसी चीज़ के चलने का तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फ्लो ग्राफ क्या बताता है, डायरेक्ट ग्राफ होता है जो उस फ्लो के कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन देता है आपको कि ये इसके बाद कहाँ पर ये रन होने वाला है, इसमें लूप है या ये इसी के अंदर चलने वाला है, XYZ, ठीक है। दस कॉल्ड अ फ्लो ग्राफ। तो फ्लो ग्राफ भी हम किस में बनाएंगे, बेसिक ब्लॉक में ही बनाएंगे, ठीक है। तो आपको अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम करेंगे। तो फ्लो ग्राफ जस्ट कॉल्ड, अगर एक थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो ये आप उसमें लिख दें, ठीक है। तो बेसिक ब्लॉक सर्व एज ए नोड ऑफ द फ्लो ग्राफ। बेसिक ब्लॉक ही क्या करेगा, आपके फ्लो ग्राफ को रन करेगा, यानी बनाएगा, सर्व करेगा। There is a direct edge from block B1 to block B2 if B2 appear immediately after B1 in the code. ये एक डायरेक्ट एज है, तो B1 B2 को डायरेक्ट करेगा और B2 फिर इमीजिएटली किस पे कर सकता है, B1 पे कर सकता है, यानी B2 B1 पे भी कर सकता है, B2 खुद को भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक लूप भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो अपन कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उन प्रॉब्लम के थ्रू अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ओके। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको ले रहा हूँ। तो ये है आपका बेसिक ब्लॉक, एक बार और आप चाहें तो इसको रिवीजन कर सकते हैं पूरा, सिंपल है। बेसिक ब्लॉक क्या चीज़ है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया है कि बेसिक ब्लॉक इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस
उसके लिए आपको जंप स्टेटमेंट देखना है उसका, डू नॉट कंटेन जंप स्टेटमेंट ना हो, ठीक है, नो पॉसिबिलिटी ब्रांचिंग ना हो उसके अंदर, कहीं मिडिल में हॉल्ट ना हो रहा हो, ऐसा नहीं कि बीच में ही प्रोग्राम बंद हो गया तो फिर वो बेसिक ब्लॉक नहीं कहलाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। चेन को बीच में तोड़ दिया, फिनिश, ठीक है। तो यहाँ उल्टा है, ठीक है। कोरोना वायरस को हम बीच में से अगर चेन को तोड़ देंगे तो कोरोना चला जाएगा, बट यहाँ पर हम वैसा नहीं कर सकते, यह उल्टा है जस्ट, ठीक है। डन। ठीक है, दे डू नॉट लॉस द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। तो दैट इज द बेसिक ब्लॉक। फिर हमने देखा कि बेसिक ब्लॉक कैसे बनाते हैं, तो ये बेसिक ब्लॉक हमने बनाया, पर ये खुद ही एक बेसिक ब्लॉक भी है, तो खुद को ही जनरेट कर रहा है क्योंकि इसमें हर चीज़ एक दूसरे से इंटर लिंक्ड है। लेकिन मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया जिसमें देखा था कि इफ़ ए लेस देन गो टू स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट किस पे जा रहा है, डायरेक्ट 4 पे, तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल था वो क्या हो चुका है, गायब हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट अ बेसिक। अब देखते हैं हम लोग, देखिए, कन्वर्ट फॉलोइंग प्रोग्राम इनटू द 3 एड्रेस कोड। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि आपको 3 एड्रेस कोड में प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है। और ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा है, ये आपका है क्वेश्चन, कंफ्यूज ना होइए। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोग्राम इनटू द 3 एड्रेस कोड एंड आइडेंटिफाई द बेसिक ब्लॉक, और आइडेंटिफाई करिए कि ये एक बेसिक ब्लॉक बन पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका यहाँ से, बिगिन से, ठीक है। बिगिन प्रॉड, ये हम 3 एड्रेस कोड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है 3 एड्रेस कोड बनाने में तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वैसे 3 एड्रेस कोड बनाना भी सिखा दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही, देन डू बिगिन प्रोडक्ट, जैसे मेन तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्शन जो है आपका, प्रोडक्ट प्रॉड भी बोल सकते हैं, प्रॉड प्लस ए ऑफ आई इंटू बी ऑफ आई। मतलब यहाँ पर ये 2 कंडीशन है, ए ऑफ आई और ये अरे रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा हो रहा है, तो आई इक्वल टू 1+1 एल्स वाई आई लेस देन इक्वल टू 20, और प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड। तो देखिए इसका अगर मुझे 3 एड्रेस कोड बनाना है तो कैसे बनेगा। सबसे पहले बिगिन करिए, ये आपका एक लीडर के तौर पे भी काम हो सकता है यहाँ पर। अब देखेंगे लीडर कौन है यहाँ पर। सॉरी। तो बिगिन प्रोडक्शन 0, डन, आई की वैल्यू 1, डन। अब बिगिन हो रहा है, प्रॉड क्या है यहाँ पर, प्रॉड प्लस ए आई इंटू बी आई। अब हमें क्या बनाना है, 3 एड्रेस कोड। तो मैंने आपको 3 एड्रेस कोड पहले ही बोला था, तो हमने क्या करा है, पहले ए आई और बी आई को सोल्व करो। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि ये एक अरे है, और अरे रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली हम अरे के फॉर्म में 4 बाइट ले सकते हैं मिनिमम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सिंपल याद रख लीजिए, क्योंकि टाइम की कमी है। तो आप सिंपली अरे को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 4 बाइट का एक अरे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये एक ही जगह अगर मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 इंटू, यहाँ पर क्या हो गया आपका आई, ठीक है, 4 इंटू आई। सेम इसके लिए भी हो जाएगा, तो ये भी 4 इंटू आई हो जाएगा, यानी बी इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, T1 मान लेता हूँ, डन है। तो अगर मैं इसको T1 मान लेता हूँ और ए के लिए अगर 4 कर लेते हैं, यहाँ पर T1 इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू आई हो गया। और T2 क्या हो जाएगा अब आपका, T1 की वैल्यू मैंने क्या लेनी है यहाँ पर, 4 इंटू आई। तो इसको उठाया और पट कर दिया, तो T1 मतलब ये T1, ध्यान से देखिए समझिएगा इस चीज़ को, ये T1 है। T1 क्या है, 4 बाइट मैंने यहाँ पर ली, 4 इंटू आई, 4 इंटू आई। अब ये अरे को रिप्रेजेंट करना है, अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो T1 को मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ए T1। T1 क्या है, T1 ये आई है, और आई क्या है, 4 इंटू आई है, ठीक है। तो ये T1 4 इंटू आई, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो ए T1, ये ए T1 क्या हो चुका है आपका, T2। होगा क्लियर। सेम चीज़ इसके लिए करना है मुझे, इसके लिए भी करना है। इसमें भी मैं कितनी बाइट ले लेता हूँ यहाँ पर, सिंपल 4 बाइट, ठीक है। तो ये हो गया 4, तो 4 इंटू आई, इसको एक नया नाम दे दीजिए T3। सेम वही चीज़, अब इसको उठा के मुझे अरे में रिप्रेजेंट करना है, मतलब इस T3 को उठा के मुझे यहाँ पर पुट करना है। कहाँ पर, ये मैं एरो बना देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा, T4 बी तो ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका T3, डन। तो बी T3, ठीक है। देन T5, अब ये हो गया T2, ये हो गया आपका T3। तो क्या हो गया, T2 इंटू
ठीक है, बहुत सिंपल है। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हेडफोन लगा लीजिएगा, हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब हो गया T2 इंटू T4, तो प्रोडक्शन यानी प्रोड क्या हो जाएगा आपका, प्रोड प्लस T5। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी, T5 हो चुकी है, तो प्रोड प्लस T5, तो I इक्वल टू क्या हो गया अब आपका I प्लस 1। नेक्स्ट, और फाइनल क्या बचा, वाइल कंडीशन कहाँ पर जाएगी, आई लेस देन इक्वल टू 20 पे जाएगी, तो आई लेस देन इक्वल टू 20, देन गो टू, आखिरी में क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, गो टू 3। 3 क्यों लिखा बताइए, 3 क्यों लिखा बताइए। आई लेस देन इक्वल टू 2 हुआ तो वो क्या होने वाला, एंड, और वापस से किस पे जाएगा वो, थर्ड वाली कंडीशन पे। कौन सी वाली कंडीशन पे, थर्ड वाली कंडीशन पे, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, गो टू थर्ड स्टेप, ताकि वो वापस से T1 से वैल्यू उठा लेगा, तो गो टू 3, सिंपल। तो ये बना आपका 3 एड्रेस कोड। ये इसमें अपने को नहीं पढ़ना था, बट हमने इस बार 3 एड्रेस कोड बनाना भी यहाँ पे सीख लिया। अब इससे हमें क्या बनाना है, मेन बनाना है हमें बेसिक ब्लॉक। देखिए बेसिक ब्लॉक बहुत सिंपल है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला था कि बेसिक ब्लॉक में लीडर होता है, तो लीडर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो लीडर है वो हो गया आपका प्रोड 0, इनिशियल क्या हो गया आपका, बिगिन 0। अभी मैं आई को छोड़ता हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 एक नया एक अलग से वेरिएबल बोल रहा हूँ, या एक अलग से वैल्यू है आई इक्वल टू 1। बट मैं यहाँ पर आता हूँ, इस वाली कंडीशन को पकड़ें, तो प्रोड इक्वल टू 0, अब आई इक्वल टू, ये प्रोड इक्वल टू 0, ये क्या हो गया आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैं एल यानी शॉर्टकट कर देता हूँ अभी यहाँ पर मैं, लीडर। ठीक है, ये हो गया आपका 1 लीडर। अब आते हैं अपन T1 कंडीशन। देखिए T1 ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है, फिर ये वाली जो वैल्यू है किसकी, ये वाली, ये T1 की यानी T2, तो T2 फिर कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है, कहाँ पर यूज़ हो रही है, T3 में भी यूज़ हो रही है। ठीक है, 4 इंटू आई, फिर T4 देखिए B इंटू T3, फिर ये T2 कहाँ यूज़ हो रहा है, ये T2 यहाँ पर यूज़ हो रहा है, फिर T4 यहाँ पर यूज़ हो रहा है। मतलब ये एक कंडीशन जो है वो कैसे चल रही है, बाय सीक्वेंस चल रही है, समझ बात को। पर ये प्रोडक्शन जो था 0 का, ये अपने आप में एक डिफरेंट वैल्यू थी, मतलब एक लीडर था जो 0 से प्रोडक्शन इसका इनिशलाइज हो रहा था। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक ब्लॉक 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रोडक्शन इक्वल टू 0 लिखना है और उसके अंदर क्या बना देना है, B1। अब उसके बाद जितने भी कंडीशन जो एक साथ प्रूव हो रहे हैं, यानी T1 हो गया, फिर T2 हो गया, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर भी यूज़ हो रही है, T2 और T4 यहाँ वापस से यूज़ हो गया, देखिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक है ना, सीक्वेंस। फिर प्रोडक्ट प्लस 5 हो गया और वैल्यू आई प्लस 1 हो गई। अब इफ़ आई लेस देन इक्वल टू 20 और गो टू स्टेटमेंट क्या हो गया, 3। पर यहाँ पर मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, और नंबर नहीं ले रहे मतलब क्या हो रहा है, गो टू 3 मतलब क्या हो रहा है, आप क्या करिए, गो टू 3 करके ऐसा एरो बनाइए, और ये गो टू 3 वापस कहाँ जा रहा है, इसी के अंदर आ रहा है, क्योंकि गो टू 3 थर्ड वाली लाइन कौन सी है, 1। इसके अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड वाली लाइन मतलब ये वाली, ठीक है, और ये इसी में जा रहा है, मतलब ये इसी पे लाई हो रहा है। तो इस पर 3 ना लिखते हुए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको रिप्लेस करके लिख देंगे B2। क्या लिख देंगे यहाँ पर, B2, क्योंकि B2 वाले ब्लॉक में ही ये क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो ये हो गया B1 और ये हो गया B2। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आई का क्या होगा, तो ये आई क्या है ना, तो इसमें तो कहीं पर भी लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आप जब भी इस टाइप का कोई प्रोडक्शन बच रहा है तो आप सिंपली इस आई को किस में रख सकते हैं, बेसिक ब्लॉक 1 में इसको लिख दीजिए। समझ के बात को, इस टाइप के जो प्रोडक्शन जो इसमें लाइन नहीं कर रहे हैं वो किस में डाल दीजिए, बेसिक ब्लॉक 1 में डाल दीजिए। ये हो गया आपका बेसिक ब्लॉक। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इंटरलिंक देखते जाइए और उसके वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते जाइए, है ना। एक और आपको क्वेश्चन ले लूँगा, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, वैसे तो यही क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बहुत सी बार पूछा हुआ है, तो आप इसको समझ लीजिए एक बार, और फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मुझे बताइए, इसको और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी है कुछ नहीं, बेसिक ब्लॉक दैट मीन सीक्वेंस, ठीक है, आप सीक्वेंस फॉलो करिए। T1 4 इंटू आई, यहाँ पर T1 हुआ, यहाँ पर T2 T3 T4 T5, एक सीक्वेंस ऐसा भी देखे तो है
और लेकिन ये वाले जो प्रोडक्शन थे ये हमारे लीडर के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन मैं अब यहाँ पर बात करूँ किसकी, T1 की, तो T1 वापस से क्या बन रहा है, एक लीडर बन रहा है। तो इसके पहले हमने देखा था कि जो लीडर है वो नेक्स्ट लीडर है, तो नेक्स्ट लीडर कौन है यहाँ पर हमारा, नेक्स्ट लीडर कौन है, ये T1 है। अब इस T1 को फॉलो करते करते हम चले तो यहाँ तक आ गए, ठीक है। फिर यहाँ GoTo आए, तो GoTo जहाँ पर GoTo है तो वो भी अपने आप में क्या है, एक लीडर है, तो ये भी एक लीडर है ठीक है। तो ये भी आप क्या बोल सकते हो, ये भी एक लीडर है GoTo स्टेटमेंट, और ये वापस से किस पे डिनोट कर रहा है, उसी में लीडर कर रहा है, तो ये भी एक लीडर हो सकता है, ये भी एक लीडर है। बट ये लीडर कहाँ पर जा रहा है, इस T1 पर ही है। तो ये पूरा जो एक ब्लॉक है ये एक दूसरे पे इंटरलिंक है, इसलिए ये कौन सा ब्लॉक हो गया यहाँ पर, ये B2 हो गया और ये B1 हो गया। और इसी में आप यानी एक लूप बना के वापस कहाँ डाल दिया, इसी में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर ये GoTo 3 था, बट 3 की जगह रिप्लेस करके यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, सिंपल इसको हटा दीजिएगा और यहाँ पर B2 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, B2 क्यों लिख रहे हैं, समझ गए आप बात, B2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये B2 के अंदर ही रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये B1 और ये B2, तो ये आपके क्या हो गए, बेसिक ब्लॉक। जनरली 2 ब्लॉक में ही आपका काम हो जाता है, तो ये इस तरीके से आप बेसिक ब्लॉक को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई इशू आता है तो आप मुझे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।